प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा गणित के अंतर्गत बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। हम जान चुके हैं बेलन क्या होता है। जिसे दिखे कोई एक आयताकार कागज है, इसको मोड़ करके हम बेलन बना लेते हैं। यह बेलन की ऊंचाई हो गई, यह बेलन का आधार हो गया जो वृत्ताकार है। देखिए एक खुला हुआ बेलन है और यह व्यास है, यानी वृत्त है। वृत्त का यह क्या है, व्यास है। ध्यान दीजिए जो इसकी ऊंचाई है, यह दोनों आधार के केंद्र बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस आधार के साथ लंब रेखा होती है, इसलिए इसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। इसी प्रकार से हमें निकालना है इसका आयतन। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यह क्या है, एक वृत्त जैसी आकृति है। किस तरह की? वृत्त जैसी आकृति है। वृत्त है, इस तरह से वृत्त है, इस तरह से वृत्त है। इसका क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ हम जानते हैं क्या, वृत्त, या यूँ लिख लीजिए आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसी वृत्त के ऊपर एक ही त्रिज्या का वृत्त हम जहाँ दिखे, एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, पांचवा, इसी तरह से वृत्त रखते जाएं तो यह आकृति बन जाएगी। किस तरह की? देखिए ये अनेक वृत्त हैं, देख रहे हैं, ये सब वृत्त हैं। इसको एक दूसरे पर रख दिया गया, एकदम एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखा गया जो इसका यह तल है, इसके साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। यह किस तरह की आकृति बन गई? यह क्या बन गया? बेलन जैसा। अगर सभी का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ दें तो देखिए क्या आता है। आइए देखते हैं। समान त्रिज्या वाले, या लिखिए आर त्रिज्या वाले अनेक वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बेलन बनाया गया है। देखिए चित्र में है, एक दूसरे के ऊपर वृत्त रखकर, आर त्रिज्या वाले अनेक वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बेलन बनाया गया है। यह ध्यान दीजिए, यह इसके साथ 90 अंश का कोण बना रहा, या यह कहिए इसका केंद्र से यह इसके व्यास के साथ यह 90 अंश का कोण बना रहा है। अब प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले। अब यहाँ लिख दे, एक दूसरे के ऊपर रखे सभी वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा? मान लीजिए पहला है, जहाँ लिख ले n1 पाई आर स्क्वायर प्लस n2 पाई आर स्क्वायर प्लस n3 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अनेक वृत्त हैं। अब देखिए सबकी त्रिज्या समान है, सब एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, तो इसमें से हम पाई आर स्क्वायर निकाल लें। पाई आर स्क्वायर बचेगा क्या, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस, इसी तरह से बच जाएगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल। यह इसका आधार है वृत्ताकार, यहाँ हो जाएगा आधार का
आधार का क्षेत्रफल। अब गुणे, अब देखिए यह सबकी देखिए ऊंचाई कितनी हो गई सबको रखने पर। मान लीजिए एच है तो क्या हो जाएगा ऊंचाई, इसी को आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब यह किस तरह की आकृति बन गई, बेलन जैसी, तो यह हो जाएगा बेलन का आयतन। यही सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या पाई आर स्क्वायर एच। देखिए क्या हम जानते हैं आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आर त्रिज्या वाले अनेक वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बेलन बनाया गया है। देखिए चित्र है। अब एक दूसरे के ऊपर रखे सभी वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का N1 दे दिया गया, पहला दूसरा तीसरा। अब इन सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाए, क्यों? क्योंकि एक ही त्रिज्या के सभी वृत्त हैं, यानी सर्वांगसम वृत्त हैं। यह निकल गया, बचेगा N1 N2, यानी सभी वृत्तों की संख्या, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, इसकी क्या होगी ऊंचाई। ये हो गया आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब इसी सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न हल किया जाता है। उदाहरण है, किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं। यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट चाहिए। देखिए यह है मंदिर है, यह खंभा है, इसी तरह के 14 खंभे लगे हैं। अब एक खंभे की क्या है, इसका आधार की त्रिज्या दिया है, खंभे की ऊंचाई दिया है, उसी आकार के 14 खंभे हैं। तो पूछ रहा 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट चाहिए। तो क्या करेंगे हम, पहले खंभे का आयतन निकालेंगे। कितने खंभे का, एक खंभे का। तो पहला उदाहरण है, आप चाहे तो लिख लीजिए, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना है 10 मीटर, और खंभे के आधार की त्रिज्या, खंभे के आधार की त्रिज्या बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए यह मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो सबको चाहे तो मीटर में बदल लें चाहे सेंटीमीटर में, जैसी आपकी इच्छा करें। आप चाहे मीटर बदल लीजिए चाहे सेंटीमीटर में। आइए इसको हम बदल लेते हैं, मीटर में ही बदल लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा 0.20 मीटर या 0.20 मीटर। क्यों? हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। अब निकाल लिए। अब एक खंभे का आयतन, अब आप सूत्र लिख लीजिए बार बार, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान 22/7, आर दिया है 0.20 गुणे 0.20 गुणे एच कितना दिया है 20। अब गुणा कर दें। ऊंचाई 10 मीटर है। ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, ऊंचाई 10 है। अब गुणा कर दें। 22 दूनी 44 दूनी 88। अब देखिए यह गुणा होगा 10 का दशमलव यहाँ आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा यहाँ, बटे 7 घन मीटर। एक खंभे का आयतन आ गया 8.8/7 घन मीटर। अब निकाल लें 14 खंभों का आयतन बराबर हो जाएगा 8.8/7 गुणे
14 घन मीटर। अब 7 से यह कट जाएगा, आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 117.6 घन मीटर। अब उत्तर क्या लिख देंगे, क्या पूछा है, 14 खंभे बनाने में, उत्तर हो जाएगा 14 खंभे बनाने में प्रयुक्त कंक्रीट का आयतन बराबर 17.6 घन मीटर। यह उत्तर हो गया। 14 खंभे बनाने में प्रयुक्त कंक्रीट का आयतन 17.6 घन मीटर होगा। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, रमजान के एक मेले में भोज्य पदार्थों के एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन है। देखिए एक बर्तन है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा है। यहाँ 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ है। जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यह गिलास, बेलनाकार गिलास है, जिसमें 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस भरा है। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस भरा है। प्रति 3 रुपए गिलास की दर से बेचा जाता है। जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कितनी राशि प्राप्त हुई। अब देखिए यह कैसे ज्ञात होगा। पहले हम निकाल ले क्या, पूरे जूस का आयतन, क्या बर्तन में भरे पूरे जूस का आयतन। यह दूसरा उदाहरण है, बर्तन में भरे पूरे जूस का आयतन बराबर क्या होगा, जो बर्तन का आयतन होगा तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 15 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 15 का वर्ग गुणे ऊंचाई कितना है, 32, आ गया घन सेंटीमीटर। क्या हो गया, बर्तन में भरे पूरे जूस का आयतन आ गया पाई गुणे 15⁻² गुणे 32 घन सेंटीमीटर। अब एक गिलास में भरे जूस का आयतन क्या निकाल लें, एक गिलास में भरे जूस का आयतन, यह भी होगा वही पाई आर। गिलास देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग गुणे ऊंचाई कितना है, 8 घन सेंटीमीटर। अब पता करना है कि कितना गिलास वह बेचा। हाँ, जूस से भरे बेचे गए गिलासों की संख्या अब निकाल लिया जाए। जूस से भरे बेचे गए गिलासों की संख्या बराबर कुल आयतन, बटे एक गिलास का आयतन, कुल आयतन कितना है, पाई गुणे 15 गुणे 15 गुणे 32 बटे हो जाएगा पाई गुणे 3 गुणे 3 गुणे 8। पाई से पाई कट गया, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 8 चौका 32 बराबर 5 पचे 25 चौका 100 गिलास। 100 गिलास वह जूस बेचा। अब पूछ रहा है
एक गिलास का मूल्य 3 रुपए है, तब आप लिखेंगे 100 गिलास जूस का मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुणे 3 रुपए, बराबर क्या आ जाएगा 300 रुपए। अब क्या पूछ रहा है, दुकानदार को, अब उत्तर हो जाएगा दुकानदार को कुल 300 रुपए प्राप्त हुए। यही उत्तर हो गया। अब क्या करना है, बर्तन में भरे पूरे जूस का आयतन निकाल लेना है, फिर एक गिलास में भरे जूस का आयतन निकाल लेना है। अब जूस से भरे बेचे गए गिलासों की संख्या कुल आयतन में एक गिलास का आयतन भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना 100 गिलास। अब एक गिलास का मूल्य 3 रुपया है, इसलिए 100 गिलास का मूल्य हो गया 300 रुपया। अब दुकानदार को कुल 300 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, अब आप प्रश्न अभ्यास लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।